हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज के वीडियो में भी हम अपने सेम टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, जो कि है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस मैंने आपको 20 करा दी हैं, मैं कंटिन्यू आपको करा रही हूँ और आपको याद रहे इसलिए मैं नंबरिंग डाल रही हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे 21st वाली। सो 21st इज़ फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से हमें किसी भी चीज़ को जोड़ना है और उसको जोड़ते वक्त ये बोलना है कि हम वहाँ से हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें बताना होता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम कौन से स्टेट से हैं, तो हमें बोलना होता है वी आर फ्रॉम दीज। जो भी हमारा प्लेस है वहाँ से हैं। वी आर फ्रॉम दिस, जो भी हमारा प्लेस है वहाँ के लिए हम बोलेंगे फ्रॉम। कहीं से भी अगर हमें बात करनी हो तो फ्रॉम दिस, तो इसके लिए हमें फ्रॉम यूज़ करना होता है जब भी हमें से की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वह कल मुंबई से वापस आया। अब कहाँ से आया है? मुंबई से आया है, तो से के लिए हम फ्रॉम यूज़ करेंगे उस जगह पे। ही केम बैक, सेंटेंस बनाएंगे हम, ही केम बैक। कहाँ से? फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मुंबई yesterday। He came back from Mumbai yesterday। वह कल मुंबई से वापस आया। नेक्स्ट इज इन का मतलब होता है मैं जो होता है इन सेंस आपको किसी भी चीज़ को बोलना है कि हम किसी भी चीज़ में है, जिस कंडीशन में होना उस समय, इसलिए हम मैं का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वह हमेशा जल्दी में रहता है। He is always in a hurry। He is always in, अब यहाँ पे in a hurry, वह हमेशा जल्दी में रहता है। इन के संग into भी यूज होता है, जिसका सेंस सेम ही होता है में, बट आपको समझना ये है कि into जो होता है वो डीपली यूज होता है। डीपली अगर हमें बोलना है कि समुद्र में मछली है, तो इन दी जो हमारे फिशेज हैं वो किस में है? समुद्र में है, तो हम उस वक्त इनटू का यूज़ करेंगे, ना कि इनका, बिकॉज वो डीपली है, डीपली जा रही है अंदर, किसी चीज़ के अंदर जा रही हैं, इट्स मीन इनटू यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बस में चढ़े, या फिर उसने कप में चाय डाली, तो किसी भी चीज़ के अंदर जा रहा है, वो चीज़ इंटरनली जा रही है, डीपली जा रही है, इसलिए हम इनटू का यूज़ करेंगे उस जगह पे। उसने कप में चाय डाली, ही पोर्ड द टी इनटू द कप, इनटू द कप, क्योंकि कप में चाय डाली, किसी चीज़ के अंदर की बात की जा रही है, इट्स मीन डीपली जा रहे हैं। साथ ही साथ इनटू के साथ एक और वर्ड है विद इन। विद इन का मतलब क्या होता है? विद इन का मतलब होता है कि इसके भीतर का मतलब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी हम जाते हैं, परचेजिंग करते हैं कहीं से, तो किसी भी शॉपकीपर के जो पॉली बैग होता है उसमें नीचे रिटर्न का एक स्टेटमेंट लिखा होता है। उस स्टेटमेंट में लिखा होता है कि आप अपने परचेजिंग आइटम को अगर रिटर्न करना है, या रिप्लेस एक्सचेंज करना है, तो आप विद इन 2 days में कर सकते हो। तो विद इन का मतलब होता है कि उसी के भीतर यानी कि उसी के अंदर ही, उतने ही टाइम के अंदर ही अंदर आपको वापस करना है। तो एक लिमिटेशन होती है, बट उस लिमिटेशन के अंदर ही करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब आफ्टर 2 days हो जाएंगे, तो वो रिटर्न नहीं करेगा, इट्स मीन एक्सचेंज नहीं करेगा। तो विद इन का मतलब होता है इसके भीतर। किसी भी टाइम है, टाइम रूटीन के जो भी टाइमिंग उस पर शो हो रही होगी, उसके अंदर ही अंदर कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 1 घंटे के अंदर वापस आऊँगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 घंटे के भीतर वो आ जाएगा, 1 घंटे के अंदर ही वो आ जाएगा वापस। आई विल कम बैक, आई विल कम बैक 1 घंटे के अंदर, विद इन
an hour. I will come back within an hour. मैं 1 घंटे में या 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आऊँगा। इसका मतलब के अंदर भी हो सकता है, अगर आप भीतर का मतलब ना समझ पाओ तो के अंदर। नेक्स्ट इज इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर। इसका मतलब के अंदर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर होना, मीन्स बॉक्स के अंदर किसी चीज़ का रखा होना, कमरे के अंदर किसी का होना। ये विद इन का यूज़ नहीं है, सेम विद इन की तरह नहीं है, ये डिफरेंट है। इनसाइड मतलब अंदर होना, बॉक्स के अंदर होना, किसी भी कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर होना, किसी भी रूम के अंदर होना, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस बक्से में क्या है? What is inside this box? इस बक्से में क्या है? नेक्स्ट इज नियर। नियर या नियर टू, दोनों का मीन सेम ही होता है, आसपास। आसपास इट्स मीन उस किसी भी चीज़ के पास में होना, कि हमारे घर के पास पोस्ट ऑफिस है या हमारा घर पोस्ट ऑफिस के पास है। मतलब नियर बोलते हैं ना, हमारा घर कहाँ किस साइड लोकेट करते हैं किसी को, तो नियर ज़रूर बताते हैं कि किस चीज़ के पास है हमारा घर। वहीं फॉर एग्जाम्पल, उस तार के पास मत जाओ। उस तार के पास मत जाओ। डोंट गो नियर दैट वायर। उस तार के पास मत जाओ। नेक्स्ट इज ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का या की। इन सेंस अगर हमें बोलना हो किसी के भी साथ का, फॉर एग्जाम्पल, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के का या की किसी के लिए भी ऑफ यूज होगा। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द PM ऑफ इंडिया? हु इज द PM ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इस तरीके से अगर हमें बताना हो किसी भी चीज़ के लिए का, की, के, तो उसको बोलेंगे ऑफ। नेक्स्ट वन इज ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बंद करना, जो कि हम जानते ही हैं। वहीं साथ में होता है दूर। इसका मतलब दूर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, घास से दूर रहो। अब यहाँ पे दूर रहना, इट्स मीन हम ऑफ का यूज़ करेंगे। कीप ऑफ द ग्रास। कीप ऑफ द ग्रास। घास से दूर रहो। हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, किसी भी चीज़ के ऊपर। और साथ ही साथ अगर हमें बोलना हो कि मेरी दुकान मेन रोड पर है, उस जगह भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। माई शॉप इज़ ऑन द मेन रोड। माई शॉप इज़ ऑन द मेन रोड। मेरी दुकान मेन रोड पर है, उसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है सामने। सामने का मतलब हो जाता है कि अगर हम एक सेम डायरेक्शन में ईस्ट में खड़े हैं तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन के हमारे सामने कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट। वहीं अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हैं तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी? राइट हैंड साइड। तो इसलिए हम इसको अपोजिट को सामने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरे सामने बैठा था। वह मेरे सामने बैठा था, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ही वॉज। ही वॉज सिटिंग अपोजिट मी।
सिटिंग opposite me, वह मेरे सामने बैठा था। तो इसलिए हम अपोजिट को इस फॉर्म में भी यूज़ करते हैं कि सामने के लिए। अगर हमें बोलना है कि आप कहाँ पर हो, हम सेम आपके अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी कि सामने वाली डायरेक्शन में हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर। के बाहर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि मैं भारत के बाहर कभी नहीं गया, मतलब आउट ऑफ इंडिया, मैं भारत के बाहर कभी भी नहीं गया। हम यूज़ भी करते हैं जनरली इस वर्ड को, वही हम सेंटेंस बनाते हैं। 8 मार्च तक वह गांव के बाहर है, इट्स मीन आउट ऑफ विलेज। ही इज आउट ऑफ द टाउन या वो गांव से बोलोगे तो विलेज यूज करोगे आप, और शहर से बोलोगे तो टाउन यूज करोगे। तो ही इज आउट ऑफ द टाउन 8 मार्च तक बोला जा रहा है, तो मैंने आपको तक एक लिमिटेशंस के लिए अनटिल यूज होता है, लिंकर्स में बताया था मैंने आपको। तो ही इज आउट ऑफ द टाउन अनटिल March 8th, until March 8th, वह 8 मार्च तक गांव के या फिर शहर के बाहर है। अगर आप गांव पुट करोगे इस जगह पे अगर सेंटेंस में, तो यहाँ विलेज आ जाएगा, टाउन की जगह पे विलेज। सेंटेंस सेम है, बस मैं विलेज या टाउन, इट्स मीन शहर या फिर गांव, इनको ही चेंज कर रही हूँ। अदरवाइज सेंटेंस सेम वही है कि वह गांव के या फिर शहर के बाहर है। कब तक है? 8 मार्च तक। नेक्स्ट है आउटसाइड। आउटसाइड का भी मतलब बाहर होता है, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है आउट ऑफ एंड आउटसाइड में। आउट ऑफ किसी भी जगह के बाहर होना, इट्स मीन ये किसी भी जगह मीन्स है, जैसे मैं आपको बताया कि टाउन से ही बाहर हो जाना। और ये आउटसाइड का मतलब नॉर्मली ज़्यादा दूर नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है इसमें। जैसे इनसाइड होता है, इनसाइड का अपोजिट आउटसाइड होता है। इनसाइड का मतलब होता है अंदर भीतर, और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। नॉर्मली ये भी इन एंड आउट की तरह है, बट आप इसको आउट ऑफ की तरह यूज़ मत करना। फॉर एग्जाम्पल इसके मैं बताती हूँ आपको कि उसे भारत के बाहर कोई नहीं पहचानता। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भारत के बाहर कोई नहीं पहचानता। आउट ऑफ द इंडिया ये नहीं बोला जाएगा यहाँ पे कि नो वन नोज हिम आउट ऑफ द इंडिया, नो, ये नहीं बोला जाएगा। यहाँ बोला जाएगा नो वन नोज हिम आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर कोई नहीं जानता, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं दिखाई जा रही है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं। ये नॉर्मली इनसाइड आउटसाइड के अकॉर्डिंगली ही यूज़ होता है। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि वह या उसे भारत के बाहर कोई नहीं जानता। इट्स मीन नो वन knows him outside India. उसे भारत के बाहर कोई नहीं जानता। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि देयर इज़ अ मैन वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द क्लासरूम। मतलब कुछ लोग जो हैं बाहर, एक आदमी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, या फिर कुछ लोग, कुछ भी बोल सकते हो आप, एक आदमी इजी रहेगा, एक आदमी तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा है। अब बाहर के लिए नॉर्मली है कि बाहर, इट्स मीन आउटसाइड। देयर इज़ अ मैन वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि कक्षा के बाहर कर दिया, कक्षा के बाहर कोई आदमी आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस होते हैं आउटसाइड के, जिसमें हमें नॉर्मली डिस्टेंस की बात की जाती है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको घर पे अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए ताकि आप इनके यूजेस को समझ पाएँ। लाइक दिस वीडियो, शेयर
एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।